बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक के तर्जमे के सिलसिले अज तीसरी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत हाज़र होया। मेरा नाम है मुहम्मद ज़कान सर, तुसीं वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। अज असी सूरे बकरा के रकू तीसरा तो रकू चौथे नूं समझने की कोशिश करांगे कि अल्लाह ताला सानू की मुतालबा कर रहा है साडे नाल। ओहदी जिहड़ी पहली आयत है तीसरे रकू की वो मैं तुहाडे सामने रखदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ बंदियो, बंदगी इख्तियार करो अपने उस मालक दी जिन्हें तुहानू पैदा किया है, तुहाडे तो पहले जितने भी लोग ने उन्होंने भी पैदा किया ताकि तुसी बच सको। ये जिहड़ी आयत है, अगर इसका मफहूम असी देखिए तो ये आयत तमाम अंबिया तमाम रसूल जितने भी इस दुनिया से आए ने उन्होंने सारियां दी हदायत की जिहड़ी मेन चीज़ है, जिहड़ी असल चीज़ है, वो उन्हें दसदी है कि तमाम अंबिया तमाम रसूल एको ही चीज़ लैके आए कि बंदियां नूं ये किस चीज़ से कायल कर देन कि बंदे अपने रब की जिहड़ी है बंदगी करन, अपने रब की इबादत करन, अपने रब की पूजा करन, किसी होर नूं शरीक ना ठहरान। इसे ही तरह दियाँ काफ़ी आयात कुरान पाक के अंदर बार बार आईयां ने, जिस तरह या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, फिर आइए फत्तकुल्लाह वातिऊन, फिर आइए इन्ने इब्दुल्लाह वत्तकूहु वातिऊन। फिर जिहड़ा आया इंसान अल्लाह ताला ने दस्सिया इंसान नूं कि तुहाडी जिहड़ी दुनिया के अंदर आमद है उहदी गरज ही ये वे कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि असी जिन्ना दे इंसानां नूं सिर्फ और सिर्फ अपनी बंदगी वास्ते पैदा किया है। ये तमाम जिहड़ी रसूल ने उन्हों की दावत का ये मंबा है। ठीक हो गया। लाल्लाकुम अगे लाल्लाकुम तत्तकून, ताकि तुसी बच सको। बचना किस तू है? अल्लाह के अजाब तो। अल्लाह जी जाल लकुमुल अर्द फिराशम वस्समा बिना, जिन्हें तुहाडे वास्ते ज़मीन नूं फर्श बनाया है तो आसमान नूं छत बनाया है। हुण अल्लाह ताला अपने ये सिफात बयान कर रहा है। वह अनज़ला मिनस समाई माअ, और आसमान तो पानी बरसाया है। फ़अख़रजा बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और फिर उस पानी के जरिए नाल ज़मीन तो हर चीज़ की पैदावार की है ताकि तुहानू रिज़्क मिले। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादम व अंतुम तअलमून, ते अल्लाह के मद्दे मुकाबल किसी को ना ठहराओ जानदे बुझदे। वान तुम तालामून का मतलब ये है कि तुहानू पता है कि अल्लाह ताला जिहड़ा है ना वो ही सिर्फ खालक है। कदीम अरब के अंदर जिहड़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई है तो वो अरब भी ये समझते सी कि बेसिकली जिहड़ा खालक है साडा वो अल्लाह ताला ही है। ये देवी देवता उन्होंने जिहड़े रखे सी लात मनात उज़्ज़ा वगैरह, ये सिर्फ अल्लाह के हजूर सिफारिश करने वास्ते जिहड़े ने वो भर्ती कीते सी। यानी इन्हां दी पूजा इस चक्कर च हो रही सी कि साडी सिफारिश करन दे अल्लाह ताला दे हजूर। ये उन्होंने पता सी कि मेन जिहड़ा खालक है जिहड़ा मालक है जिहड़ा साडा इस दुनिया का कायनात का जिन्हें पैदा की है वो अल्लाह ही है। और इस वास्ते अल्लाह ताला दे नाल शरीक ठहराना जिहड़ा है वो सब तो वड्डा जुर्म करार पाया है, सब तो वड्डा जुल्म करार पाया है। अच्छा जी, अगली आयत। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुहानू वाकई शक होवे इस कलाम ते जो असी उतारिया है अपने बंदे उत्ते, यानी तुहानू ये शक होवे कि ये साडा अल्लाह ताला का कलाम है कि नहीं है, फ़अतू बिसूरत मिन मिसली, तो ले आओ इस तरह की एक सूरत। यो ही चैलेंज कुरान पाक तकरीबन 5 जगह पर आया है कि अगर एक 5 जगह अल्लाह ने चैलेंज दिता है कि अगर तुहाडा एक ख्याल है मुशरको और दुनिया के लोगो, क्या तुहानू एक ख्याल है कि ये जिहड़ा कुरान पाक है ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं बल्कि ये किसी बंदे का इख्तरा है या किसी फरिश्ते की इख्तरा है, तो तुसीं इहदे मद्दे मुकाबल कोई इस तरह की कोई सूरत लैवो। सूरह तूर की आयत में अल्लाह ताला ने कहा है कि हुई चैलेंज जिहड़ा वो दोबारा फरमाया है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 88 है। उस तो अलावा सूरह हूद की आयत नंबर 13 है। उस तो अलावा सूरह यूनस की आयत नंबर 38 है। ये तमाम जिहड़ियां ने ना मक्की सूरतां ने इस तो पहला, और ये मदनी सूरत सिर्फ सूरह बकरा जी के अंदर ये जिहड़ा ना वो चैलेंज अल्लाह ताला ने दिता है। और ये जिहड़ी सूरत लियावनी है किसी छोटी तो छोटी सूरत के बराबर भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर सूरह असर के बराबर लै आवो या सूरह कौसर के बराबर लै आवो। और ये जिहड़ा चैलेंज है रहती दुनिया तक जिहड़ा अल्लाह ताला का कायम रहना है।
फ़ाइलम तफ़अलू वलन तफ़अलू, और अगर तुम ये ना कर सको और हरगिज़ नहीं कर सकोगे। देखो कैसा चैलेंज है कि अल्लाह ताला तुहानू पहला चैलेंज दे रहा है, फिर ये कह रहा है कि सानू पता है कि तुम नहीं कर सकोगे। फत्तकुन्नार अल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, और अगर तुम चैलेंज नहीं ना पूरा करना, ना ही तुम कर सकते हो, तो फिर बचो उस अग तू जिहदा जिहड़ा ईंधन है वो आदमी ने ते पत्थर ने। ये पत्थर जिहड़े ने ना, इन्हां दा जिक्र इस वास्ते भी होया है कि पत्थर की जिहड़ी अग है वो कोयले, क्योंकि पत्थर कोयले तो सख्त होंदा है, सख्त तो सख्त जिहड़ा कोयला होंदा है ना वो पत्थर बनता है, तो इस वास्ते पत्थर की अग जिहड़ी है वो सख्त होंदी है। इस वास्ते अल्लाह ने इस जगह पर बयान किया है कि ईंधन जहन्नम का पत्थर होने दे ते आदमी होवन दे, कि अल्लाह ताला ये दसना चाह रहा है कि जहन्नम की अग जिहड़ी है वो कितनी शदीद है। और दूसरी गल ये है कि जेडे माबूद मुशरकां ने तराशे ने, जेडे बुत तराशे ने, वो भी तो पत्थर के ही बने होंगे ज़्यादातर, तो वह भी शामिल होने के नाल जहन्नम की अग विच वो भी भड़काने शामिल होने, क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह ताला ने जहन्नम में ही सड़ना है। व बशिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात। हुण अच्छा इत्थे हुण आयत चेंज हो, अगे मौजू अल्लाह ताला ने चेंज किया। अल्लाह ताला ने उन्होंने लोगों का जिक्र किया कि जेडे लोग नेक ने, उन्होंने वाले अल्लाह ताला की कह रहा है, और बिशारत दे छड़ो, उन्होंने नेक खबर दे छड़ो, उन्होंने खुशखबरी दे छड़ो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने लोगों को जिन्होंने ईमान लिया और नेक अमल किए। नेक अमल शर्त है। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और थल्ले ऐसे बाग होने जिन्हों से नहरां वगरियां होनियां। ये लफ्जी तर्जमा है, यानी लफ्जी तर्जमा ये वे कि वो थल्ले नहरां वगरियां होनियां। अगर इसका असी इस्तलाही मतलब या आम जबान के अंदर समझने की कोशिश करिए तो ये वे कि बाग बाग के नाल जिहड़ियां ने वो नदी जिहड़ी है ना वो बह रही है, ताकि आबपाशी की भी जिहड़ी है वो जरूरत उन्होंने पूरी हो रही है, और वैसे भी देखने में भी वो भला लगता है। कुल्लामा रुज़िकू मिनहा मिन समरातिन रिज़्क़ा, उत्थे उन्होंने दिता जाएगा उत्थे का कोई फल खाने वास्ते। कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन कबल, तो ये कहते कि इस तरह का खाना तो असी पहला भी खा चुके हैं। व ऊतू बिही मुतशाबिहा, उन्होंने फल दिते जान दे एक ही सूरत दे। इसका मफहूम है कि जन्नत के जिस टाइम इब्तदाई दावत होगी लोगों की, मुसलमानों की, तो वो उन्होंने फल पेश किए जान दे वो साढ़े तरह दुनिया की तरह ही होने, जैसे अनार है, जैसे अंगूर है, जैसे सेब है, जैसे खजूर है। ये देख के वो कहते कि यह तो वही फल ने जो दुनिया खाते आए हैं, लेकिन जो चखण तो पता लगेगा कि जैके जमीन आसमान का फर्क है। तो दूसरी गल ये भी हो सकती है कि मफहूम भी दिता जा सकता है कि उन्होंने एक तरह का ही फल शक्ल दो सूरत के अंदर एक तरह के फल होने दे, लेकिन उन्होंने जायका हर दफ़ा चेंज होया करेगा। इस वास्ते यानी कि इंसान की तबीयत जी वो बोझल नहीं होएगी। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरा, और उन्होंने वास्ते पाकबाज बीवियां बननियां। हम वहुम फीहा खालिदून, और वो रवन दे हमेशा हमेशा। अगे हुण कुछ देखने अगे कि आयत आ रही ने, अगे जी आयत आ रही ने ये ईमान अल्लाह, ईमान रसूल और ईमान बिल आखिरत की दावत दी गई है, और कुछ थोड़े जो ज़मीनी मसाइल भी दिते गए हैं। इन्ना अल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बाऊदतन फमा फौकहा, अल्लाह इस गल तो नहीं शर्मांदा कि बयान करे मिसाल किसी मच्छर की या किसी ऐसी चीज़ की जो उसते बढ़ के है। काफरां की तरफों जिहड़ा कुरान पाक से बार बार इतराज़ात किए गए, उस इतराज़ात का तर्जुमा अल्लाह ताला ने कर दिता ना कि भाई वो चैलेंज दे दिता कि फ़अतू बिसूरत में मिसली, ये मुताबिक कोई सूरत लै आवो। लेकिन जिले नहीं कर सके तो अल्लाह ताला ने कहा कि भाई एक इतराज़ उन्होंने नकल किया कि उन्होंने कहा जी कुरान पाक इसमें मक्खी का जिक्र आया, वो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की है कि अल्लाह ताला वास्ते कोई ये शर्म की गल नहीं है, अल्लाह ताला शर्मांदा नहीं है इस चीज़ तू कि वह मच्छर की मिसाल बयान करे। ये एक तशबीह दी है, एक ममासलत दी है। तो अगर तशबीह का मसला मकसद पूरा हो गया है तो अल्लाह ताला जो वो मच्छर की मिसाल भी बयान कर सकता है, या उस तो उत्ते वाली चीज़ मकड़ी की भी कुरान पाक जिक्र है। इस तो इलावा मक्खी का भी जिक्र है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, तो जेडे लोग ईमान ले आए ने वो ये जानते हैं कि यह हक है अल्लाह ताला की तरफों। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, और जिन्होंने लोगों ने कुफर किया है, इनकारी ने, वो की कहते हैं, वो कहते हैं अल्लाह ताला का मतलब की है इस मिसाल का। यानी हक वालों तो पता है कि भाई ये ठीक गल है, अल्लाह ताला जो मिसाल दे के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जोड़े दूसरे लोग ने जो इतराज़ात करते हैं वो कहते हैं मिसाल का मतलब की है।
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯੁਦਿल्लु ਬਿਹੀ ਕਸੀਰਨ व ਯਹਦੀ ਬਿਹੀ ਕਸੀਰਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। यानी कि अल्लाह ताला एक मच्छर मक्खी की मिसाल दे के बाज़ लोग जिहड़े ने उसनूं हदायत के नुक्ते नज़र नाल देखते हैं, तो बाज़ लोग इहनूं जिहड़े ने वो गुमराही के नुक्ते नज़र नाल देखते हैं। व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और कोई और अल्लाह ताला उन्होंने गुमराह नहीं करता मगर सिर्फ वो जिहड़े सरकश लोग ने, जिन्हां दे अंदर तकब्बर है, जिन्हां दे अंदर गरूर है। अल्लाज़ीना यनकुदूना अहद अल्लाहि मिन बादि मीसाकिही, जिहड़े अल्लाह ताला दे नाल अहदो पैमान करके, मजबूत अहदो पैमान करके उन्होंने तोड़ देंगे ने। अल्लाह ताला दे बंदे के दरम्यान जो मजबूत अहद है वह अहद अलस्त है, जोड़ा असी रूहां अल्लाह ताला ने कट्ठियां कीतियां तो उत्थे पूछा कि क्या तो क्या तुम्हारा रब मैं नहीं हूँ, तो गुरुआं ने की किया बला बिल्कुल, असी उत्थे अहदो पैमान किए है कि असी दुनिया ते जाके अल्लाह ताला की बंदगी करनी है। तो जिस टाइम असी दुनिया ते आके अल्लाह ताला की बंदगी नहीं करते, अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, अल्लाह ताला की नफरमानी करने आ, तो असी बेसिकली उस जिहड़ा साडा अहद है उन्होंने तोड़ते हैं। तो उन्होंने अहद नूं तोड़ने वाले अल्लाह ताला ने सरकश भी किया है, और वो मतलब अल्लाह ताला ने कहा है कि वो बंदे जिहड़े ने वो गुमराह ने। अच्छा जी, व यकताऊन मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसला, और कटते हैं उस चीज़ में जिन्होंने अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिता है। अल्लाह ताला ने सिला रहमी का हुक्म दिता है, अल्लाह ताला ने तकब्बर को ख़त्म करने का हुक्म दिता है, अल्लाह ताला ने हलाकियात का दर्स दिता है, हकूक बाद का दर्स दिता है, हकूक अल्लाह का दर्स दिता है, रिश्तियां जो जोड़ने का दर्स दिता है, हुक्म दिता है। लेकिन कुछ लोग जोड़े ने उन्होंने तोड़ते हैं। वह युफसिदून फिल अर्द, और ज़मीन फसाद पैदा करते हैं। यानी कि जो बंदा रिश्तियां तोड़ेगा, जो बंदा जो हकूक अल्लाह हकूक बाद अदा नहीं करेगा, वो ज़ाहिर फसाद ही पैदा करेगा। उलाइका हुमुल खासिरून, ये जो लोग ने नुकसान उठाने वाले ने। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, तुसी किस तरह कुफर कर सकते हो जबकि तुसी मुर्दा है तो अल्लाह ताला ने तुहानूं जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा अलैहि तुरजाऊन, और फिर तुहानूं मारेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसकी तरफ तुसी लुटा दिते जाओगे। देखो असी इस दुनिया तो आवन तो पहला कित्थे सी? मुर्दा ही सी। अल्लाह ताला ने साडे अंदर जिंदगी पैदा की, जान पैदा की, और एक मुकर्रा वक्त तो बाद अल्लाह ताला ने सानू वापस कबर दे मतलब सानू जो मार देना है, साड़ी जान कब्ज कर लेनी है, असी कबर ही चले जाना है, फिर अल्लाह ताला ने सानू जिंदा करना है, और फिर साड़ा हिसाब किताब होना है। तो असी ये सारा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बई तुसी किस तरह कुफर कर सकते हो, जो मैं तुहाडे नाल सारे चीज़ां जिहड़ियां ने कर रहे हैं, तो ये तुसी किस तरह कर सकते हो। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दी जमीआ, ओ ही जिन्हें पैदा किया जो कुछ भी है ज़मीन च। सुम्मस्तवा इला समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, और फिर मतलब आसमान की तरफ मुतवज्जा होया है, और उन्हें ठीक ठीक 7 आसमान बना देते हैं। ये जी आयत है, ये भी फिलहाल मुतशाबिहात ही है, क्योंकि सानू इस बारे इलम नहीं है कि 7 आसमानों तो अल्लाह ताला दी की मुराद है, क्या वो एक दूजे के उत्ते थले आसमान ने या इकट्ठे ने या वो की, इन्होंने सानू इस बारे मजीद इलम नहीं है। इस वास्ते इस आयत नूं आयत मुतशाबिहात ही कहा जाएगा। वह हुआ बिकुल्ली शाइन अलीम, और उस हर चीज़ का हकीकी इलम अल्लाह नूं हासिल है। अगून में जड़ा आदम अलैहिस्सलाम की जी हलकत है, उनकी पैदाइश है, वो मतलब आयात जड़ियाँ ने आवन लगियां ने। वाइस काला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, और याद करो जिले अल्लाह ताला ने कहा अपने फरिश्तियां नूं कि मैं बना लगा जमीन च खलीफा। खलीफा कहते हैं नायब नूं। खलीफा जो साढ़े लोगों च एक है कि खलीफा मरने तो बाद ही होंदा है, इस तरह नहीं है। जिंदगी के अंदर भी खलीफा जो है ना वो बन सकता है। जिस तरह तुसीं ये समझ लो कि असी जो गुलाम सी, तो साढ़े तो जो वाइसराय सी वो बेसिकली क्वीन का खलीफा सी, यानी वो क्वीन ने देख दिते हुए इख्तियारात काफ़ी इख्तियारात सी, वो नाफज कर सकता सी। कुछ इख्तियारात वो अपने कोई स्वाबदीदी इख्तियारात भी सी, लेकिन क्वीन तो वो उत्ते नहीं जा सकता किसी सूरत। ठीक हो गया। कालू व तजअलू फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकुद्दिमा, उन्होंने कहा क्या तुम जमीन किसी ऐसे मुकर्रर करने लगे हो जो फसाद फैलाएगा और खून रेजी करेगा। ये मतलब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फरिश्तियां ने इस वास्ते कहा कि इस तो पहले अल्लाह ताला ने जिन्होंने पैदा किया सी, तो जिन्हों ने काफ़ी जो ना खून रेजी की सी, आपस में काफ़ी कत्लो गारतगरी की सी। तो
अल्लाह ताला ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਵਾ ਨਹਨੁ ਨੁਸੱਬਿਹੁ ਬਿਹਮਦਿਕਾ ਵਾ ਨੁਕੱਦਿਸੁ ਲਕ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲਾ ਇੰਨੀ ਆਲਮੁ ਮਾ ਲਾ ਤਾਲਮੂਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा और अल्लाह ताला ने सिखा दिते आदम ਨੂੰ तमाम नाम। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ तमाम मुफस्सिरीन ਦਾ तकरीबन ਜਿਹੜਾ इतफाक है कि ਇਹਦਾ मतलब है ह्यूमन नॉलेज यानी तमाम अशिया ਦਾ इलम ਜਿਹੜਾ ਉਹ अल्लाह ताला ने इंसान ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। जितनी भी मादी ਜਿਹੜੀ कायनात है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ इलम है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਜਸਾਮ ਦੇ ਉਹ अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। सुम्मा आरदहुम अलल मलाइका फिर उन्होंने पेश किया फरिश्तियां ने सामने उन्होंने चीज़ों सामने ले आया गया। फ़काल अम्बियूनी बि अस्माई हाउलाई इन कुंतुम स्वादिकीन और अल्लाह ने फरमाया इन्होंने चीज़ों ने मैनू ना दसो अगर तुसी सच्चे हो। काल सुबहानका उन्होंने क्या है परवरदिगार तेरी ज़ात ते नुक्स तू पा के ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना सानू तो सिर्फ उतना ही इलम है जितना कि तू सानू अता किया है इस तू इलावा साडे कोल कोई इलम नहीं। यानी उन्होंने उन्होंने चीज़ों की जोड़े आदम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने नां दसे सी सिखाए सी उन्होंने चीज़ों के नां दसने तू माजूरी जाहिर कर दी। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम बेशक तुसी ही हो कामल हिकमत आले। काल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम इन्हां चीज़ों के नां दस। फलम्मा अम्बाअहुम बिअस्माइहिम तो उन्होंने दस दिते सारे नाम। काला अलम कुल्लकुम इन्नी आलमु गैबुस समावाति वल अर्द तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या मैं तुहानूं नहीं कहा सी कि मैं जानना आसमान ते ज़मीन या तमाम छुपी हुई चीज़ों नूं। व आलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून और मैं ये भी जानना कि तुसी जो जाहिर करते हो और ये भी जानना जो तुसी छुपाते हो। इन अल्फाज तो मालूम होता है कि फरिश्तियां की यह ख्वाहिश सी कि खिलाफत उन्होंने मिले क्योंकि वह अल्लाह ताला की हर वक्त तस्बीह करते हैं इबादत करते हैं और उसकी तकदीस करते रहते हैं उसकी तहमीद करते हैं सना करते हैं। उन्होंने ये ख्वाहिश सी कि खिलाफत फरिश्तियां को मिले लेकिन यह खिलाफत अल्लाह ताला ने इंसानों को दे दी। इस वास्ते जोड़ा ना उन्होंने थोड़ा जी उन्होंने गुफ्तगू जी अल्लाह ताला ने फरमाई है वो इस वास्ते वो आई है। अल्लाह ताला ने तीन किस्म दी मखलूकात जिहड़ियां ने तहलीक फरमाइयां ने जिहड़ा सानू इलम है जिहदे एक इंसान है एक फरिश्ते ने एक जन्नात ने। इंसान नूं अल्लाह ताला ने मट्टी नाल बनाया है फरिश्तियां नूं अल्लाह ताला ने अपने नूर नाल बनाया है और जन्नात नूं अल्लाह ताला ने अग नाल बनाया है। व इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इबलीस और याद करो जिहड़े असीं क्या फरिश्तियां नूं कि सजदा करो आदम नूं ते सारे सजदे च गिर गए सवाए इबलीस दे। इत्थे ये गल समझ लो कि आदम नूं को सजदा करवाने की जरूरत सी। आदम अलैहिस्सलाम जिहड़े ने उन्हां दे सामने फरिश्तियां नूं गिराने की जरूरत सी। ये क्या तज़ीमी सी या सिर्फ ये तज़ीम मकसूद है कि मैं हाकी जिहड़ी चीज़ बनाई है जिहड़े खलीफा बनाया है ये फरिश्तियां तो एक बरतर और एक वड्डी चीज़ है। ये मतलब अल्लाह ताला ने दो जगह ते आयात के अंदर अल्फाजात आए ने जिस तरह एक सूरह हजर दे विच कि अल्लाह ताला फरमांदा है कि फरिश्तियां नूं फरमांदा है कि जिसले मैं आदम की तहलीक मुकम्मल कर लवां और उहदे जरूर फूक लवां तो उहदे सामने सजदे च गिर जाना। ये बेसिकली तज़ीम जिहड़ी है ना ये आदम हाकी की नहीं हो रही बल्कि उस रूह की हो रही है अल्लाह ताला ने उहदे अंदर फूकी है। दूसरा यह है कि इस सजदे की हिकमत यही है और गर्ज़े गायत भी यही है कि फरिश्तियां नूं दसना कि बई यह खलीफा है तुसी ये थले हो मतहत हो ये तू कमतर दर्जे दे हो और जिहड़ा इंसान है वह फरिश्तियां तू बेहतर है क्योंकि वो अंदर अल्लाह ताला ने इरादा आदि उन्होंने ताकत दी है। फरिश्ता जिहड़ा है वह एक ही काम कर सकता है उन्होंने जिहड़ा काम अल्लाह ताला दिता एक देगा वो ही कर सकता उस तो वो इधर उधर नहीं हो सकता। जबकि इंसान जिहड़ा इहदे अंदर इरादे की ताकत है ये अपनी अकल फहम के मुताबिक जिहड़ा वो अमल कर सकता है। हुण इत्थे जिहड़े आयत दे विच अल्लाह ने फरमाया कि तमाम सजदे च गिर गए सिवाए इबलीस दे। इबलीस इत्थों थोड़ा मुगालता पैदा होता है कि इबलीस भी क्या फरिश्ता सी। ये मतलब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वजाहत दी है कि इबलीस जिहड़ा है ना वो फरिश्ता नहीं सी बल्कि काना मिनल जिन यानी वो जिन सी। तो क्योंकि उन्हें बहुत नेक अमाल किए सी
ਤੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹਮਨਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਅੱਲਮ ਅਲ ਮਲਾਕੂਤ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਕਬ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਬਲੀਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਫਾਤੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਅਬਲਸ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਨੀ ਹੈ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਬਲੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਅਬਾ ਵਸਤਕਬਰ, ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਕੱਬਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਲਫਾਜ਼ਾਤ ਆਏ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਾ ਖੈਰੁਮ ਮਿਨਹੂ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ, ਖਲਕਤਨੀ ਮਿਨ ਨਾਰ व ਖਲਕਤਹੁ ਮਿਨ ਤੀਨ, ਮਨੋ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸੂਰੇ ਆਰਾਫ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ। ਇਹਨੀ ਕਿਰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕਾਨਾ ਮਿਨਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਔਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਕੁਲਨਾ ਯਾ ਆਦਮ ਉਸकुन ਅੰਤ व ज़ौजुकल जन्नह, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐ ਆਦਮ ਰਹੋ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਨਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਅਲ ਫਿਰਦੌਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸਲੀ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਕੁਲਾ ਮਿਨਹਾ ਰਾਗਦਨ ਹਾਈਸੁ ਸ਼ਿਅਤੁਮਾ, ਔਰ ਖਾਓ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਬਾਫਰਾਗਤ ਖਾ ਸਕੋ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਿਲਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਖਾਓ। ਵਲਾ ਤਕਰਬਾ ਹਾਜ਼ਿਹੀ ਸ਼ਜਰਾ, ਮਗਰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਰਖਤ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਤਕੂਨਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੱਦ ਇਨਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਓਗੇ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਫਅਜ਼ੱਲਾਹੁਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਨਹਾ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਇਹੀ ਤਫਸੀਰ ਸੂਰੇ ਤਾਹਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਿਲਾਇਆ ਫੁਸਲਾਇਆ। ਫਅਖਰਜਹੁਮਾ ਮਿਮਾ ਕਾਨ ਫੀ, ਤੋਂ ਨਿਕਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਫੀਅਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਜਿਲੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਬਈ ਜਾਓ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਲਖ ਹਕਾਇਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਇਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਕੁਮ ਅਦੂਨ ਫਤਹਿਜ਼ੂਹੁ ਅਦੂਵਾ, ਇਸ ਸੂਰੇ ਫਾਤਰ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਕੁਲ ਨਖਬਿਤੂ ਬਾਅਦੁਕੁਮ ਲਿਬਾਦਿਨ ਅਦੂਫ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਆਦਮ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਹਵਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਵਲਾਕੁਮ ਫਿਲ ਅਰਦੀ ਮੁਸਤਕਰਮ व ਮਤਾਉਨ ਇਲਾ ਹੀਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਫਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਕਤ ਤੱਕ। ਫਤਲਕਾ ਆਦਮ ਮਿਨ ਰੱਬਿhi ਕਲਿਮਾਤਿਨ ਫਤਾਬਾ ਅਲੈਹ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤੇ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਚੰਦ ਕਲਮਾਤ ਤੋਬਾ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਸੂਰੇ ਅਲ ਆਰਾਫ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਨਦਾਮਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਈ। ਅਬਲੀਸ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਅਬਲੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੋਬਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਾफ़ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਬਲੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला ਜਿਹੜਾ ਉਹ तौबा ਦਾ बहुत कबूल करने वाला है, बहुत रहम फरमाने वाला है। कुल नखबितु मिनहा जमीआ, और ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਉਤਰ ਜਾਓ। فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਹਦਾਇਤ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮ ਹੋਵੇਗਾ।
वल्लाज़ीना काफरू, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਵਕਜ਼ਬੂ ਵੀ ਆਯਾਤਿਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾਉਣ ਦੇ, ਉਲਾਇਕਾ ਅਸਹਾਬੁਨ ਨਾਰ ਹੁਮ ਫੀਹਾ ਖਾਲਿਦੂਨ, ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਜਹਨਮੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ नेक अमल करोगे, मेरी इबादत करोगे, शैतान ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਹਿਲਾਵੇ ਪੁਸਲਾਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਰੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਖਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ। ਇਹ 5ਵੇਂ ਰਕੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ 10 ਰਕੂਆਂ ਤੇ ਮੁਹੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਭ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਤਕਜ਼ੀਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਲਮਾ ਵੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਬੀਆ ਵੀ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਰ ਤਕੱਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਂਦਾ ਦਰਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ऐ बनी इसराइल याद करो मेरे उस नाम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। बनी इसराइल ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕੀਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰੱਕਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਰ ਇਹ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਲ ਅਰਬੀ ਅਬਰਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਨਾਚੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਇਸਰਾਈਲ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਲਕਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਬੇਟੇ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਚੱਲੀ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੈਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੌਮ ਆਈ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜੋ ਜ਼ਵਾਲ ਦੇ 4 ਉਦਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 2 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੂਜ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਔਰ 2 ਮਰਤਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਬਦ ਸਾਨੀ ਯਾਨੀ ਸੈਕੰਡ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਨਹਦਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਬਦ ਅਵਲ ਯਾਨੀ ਫਸਟ ਟੈਂਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਤ ਨਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਬੂਕਡ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਈਸਾ ਦੀ ਬਇਸਤ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਮੀਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਬਦ ਸਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 70 ਈਸਵੀ ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰੂਮੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਬਦ ਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਸਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਬ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਵਾਰੇ ਗਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਰਿਆ ਉਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਕਲ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਬਤਦਾਈ ਹਾਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਾਣੇ ਪਾਕ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਇਹ ਪਸਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਊਫੂ ਬਿਆਹਦੀ ਊਫੀ ਬਿਆਹਦੀਕੁਮ, ਔਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਬੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਾਣੇ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸਤਸ਼ਨਾ ਜਾਂ ਸਫਰੇ ਇਸਤਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 18ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 18 ਤੇ 19 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को कलाम करके कहा कि ऐ मूसा मैं तो इन्हां दे भाइयां विचों
यानी बनी इसराइल के भाइयों विचों एक नबी लियावांगा जिहड़ा मेरा कलाम ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, यानी कि वही होएगी ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ पढ़ के सुनाण दे। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ मैं हिसाब लवांगा। ठीक है। इस आयत च अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपना आहद पूरा करो बनी इसराइल, ताकि मैं भी अपना आहद पूरा करा। व या फरहाबून, और सिर्फ मेरे को डरो। व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, और ईमान लियाओ उस किताब ते मैं नाज़ल की है, जिहड़ी तस्दीक करते हुए आ रही है उस किताब की जिहड़ी तुहाडे ते नाज़ल हुई है इस तो पहले। यानी ना मतलब ये है कि एक तो ईमान लियाओ कुरान की जिहड़ी तस्दीक करता है तौरात की और इंजील की, ठीक है। वला तकूनू अव्वला काफिरुम भी, और सब तो पहले तुसी इनकार करने वाले ना बन जाओ। यानी कुरान पाक की दीदा उहदा नस्ता समझते बुझते हुए तुसी अगर कुरान पाक की तकजीब करते हो, इन्हू नहीं मनते, तो ये तो तुसी दा मतलब सब तो पहला कुफर कर रहे हो, क्योंकि तुहाडे कोल ते इस तो पहला पेशीन गोइयां आ चुकियां ने कि अल्लाह ताला जिहड़ा अपना नबी आखिर ज़मा जिहड़ा वो पैदा फरमाएगा। वला तश्तरू बि आयाति सामनन कलीला, और मेरी आयात दे इवज छोटी कीमत वसूल ना करो। ये आयात ने इन्हों तुसी रद्द करके अपनी चौधराहट वास्ते, अपनी जिहड़ी है वो मसनद वास्ते अगर तुसी इन आयात को रद्द करते हो, तो एक बड़ी हकीर कीमत है जिहड़ी तुसी वसूल कर रहे हो। वाई या फत्ताकून, और सिर्फ मेरा ही तकवा इख्तियार करो और मेरे को डरो। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और गड़बड़ ना करो, हेरा फेरी ना करो, गड़बड़ ना करो हक नू बातल दे नाल, और ना छिपाओ हक नू हालांकि तुसी जानते हो। ये तुसी दे चीज़ एक नोट करो कि गलत राह ते पड़ जाना, मगालते विच आ जाना, ये गुमराही है। लेकिन जानते बुझते हक नू जिहड़ा वो तुसी रद्द कर देना, ये अल्लाह ताला दे गज़ब नू जिहड़ा दावत देंदा है। तो ये इसी सूरह बकरा विच अगे जाके आएगा कि उलमाए यहूद जिहड़े ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू इस तरह ही मनते सी, इस तरह ही जानते सी कि जिस तरह अपने बेटियां नू पहचानते हैं। लेकिन इस तो बावजूद उन्होंने दुनियावी मसलतां वास्ते हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब की। वाक़ीमुस्सलात व आतु ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात देंदे रहो। वारकाऊ मार राकीन, और झुको नमाज वाले नाल झुकने वास्ते, यानी बाजमात नमाज अदा करया करो। यहूद ने अपने कोल बाजमात नमाज खारज कर दी सी, बाजमात निज़ाम जमात उन्हां विच नहीं होंदी सी। इस वास्ते ये उन्हां कोलों खसूसी तौर पर हुक्म दिता जा रहा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ ईमान लियाना ही निजात नहीं, बल्कि तुसी नमाज भी पढ़नी है उस तरीके के मुताबक जिहड़ी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते सी, ते रकू भी करना है जमात वालियां दे नाल। अतअमरूना अन्नासा बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, तुसी लोगों को नेकी दा हुक्म दिंदे हो तो अपने आप को भुल जाते हो। उलमाए यहूद वान तुम ततलूना किताब, हालांकि तुसी किताब की तलावत करते हो जिहदे विच सब कुछ लिखे है, तरायत पढ़ते हो तुसी और सब कुछ लिखे है। अफला ताकिलून, क्या तुसी अकल को बिल्कुल काम नहीं लेंदे। वस्ताईनो बिस्सबरी वस्सला, और मदद हासिल करो सबर दे नाल और नमाज दे नाल। ये सबर का मानी जिहड़ा ना बड़ा सबर का बड़ा लफज बामानी इस्तेमाल होया है कि उलमाए सू वजूद क्यों आउंदे ने, जिहड़े सबर और कनात का हथ छोड़ देंदे ने ते माल की मुहब्बत उन्होंने दिल च घर कर जाती है, फिर वो दुनिया के कुत्ते बन जाते हैं और दीन को बदनाम करते हैं, दीन को अपने मकसद वास्ते इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अल्लाह ताला ये कह रहा है कि जिहड़े ना उलमाए कराम नूं सबर नाल ते नमाज दे नाल जिहड़ी है मदद लेनी चाहिए। दुनिया के आसाइशां दे वल वेख के दीन नूं चेंज नहीं करना चाहिए, दीन के अहकामात नूं चेंज नहीं करना चाहिए। व इन्नहा लकबीरा, और ये यकीनन बहुत वड्डी शै है, बहुत भारी शै है। ये अल्लाह ताला नूं भी पता है कि नमाज जिहड़ी है वो बहुत भारी और मुश्किल काम है, और सबर करना, दुनियावी आसाइशां नूं तो मूँह मोड़ना, करात करनी, ये बड़ा वड्डा काम है, बड़ा बेहतर काम है। इल्ला अलल हाशीन, लेकिन आजज़ां दे उत्ते ये चीज़ भारी नहीं है। यानी जिहड़ा बंदा खशू रखता है, हुजूर रखता है, ਉਹਦੇ वास्ते ये चीज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं। अल्लाज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मलाकू रब्बहुम, जिन्होंने ये यकीन है कि वह अपने रब दे नाल मुलाकात करन दे।
व अन्नाहुम अलैहि राजिऊन, और जिन्होंने यकीन है कि उन्होंने अल्लाह के हजूर पेश होना है। इतने फिर तुम देखो कि ईमान बिल आखरत जी है वह बड़ा अमल दखल है कि जब तक ईमान बिल आखरत नहीं होएगा तब तक सबर और शुक्र और कनात पसंदी इंसान दे विच नहीं आएगी। इत्थे सूरह बकरा के 5 रुकू मुकम्मल होए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।